हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। आज हम उत्तर प्रदेश भूगोल के एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र एवं सिंचाई को पढ़ने वाले हैं। और इससे संबंधित यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस और भी अन्य राज्य स्तरीय जो भी परीक्षाएं हैं, इस टॉपिक से हर साल प्रश्न पूछा ही जाता है। खासकर जो गंगा की सहायक नदियां हैं, नदियों का जो उद्गम है, किस जिले में प्रवेश करती है, इस पर बने हुए बांध कौन से, नहर प्रणालियाँ वगैरह, इस टाइप से परीक्षा में बार बार प्रश्न को पूछा गया है। और यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले वो सारे पीवाई की हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो भी मैं समझाती जाऊंगी। इससे आपका क्या होगा, पूरा टॉपिक जो होगा वो आसानी से कवर हो जाएगा और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र एवं सिंचाई। अब यहाँ पे मैं इसको पहले जूम कर लेती हूँ। और पहला प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा के बाएं तट पर मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन है रामगंगा, कर्नासा, चंद्रप्रभा और घाघरा। तो मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जाके मैप में भी, मैपिंग की कोई बुक होगी तो वहाँ से जाके थोड़ा इन चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी और आपको याद भी रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए अपने आप। तो यहाँ पे नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर देना है हमको। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि बाएं किनारे से कौन सी नदी आके गंगा से मिलती है। तो रामगंगा, घाघरा, गोमती, इस टाइप की जो नदियाँ हैं ये सभी बाएं किनारे से होके मिलती हैं गंगा में। तो इसका डी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियाँ गंगा के बाएं किनारे से तथा यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनासा आदि ये जो नदियाँ हैं इसके दाएं किनारे से गंगा में मिल जाती हैं। तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यूपी में गंगा की लंबाई लगभग कितनी है ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका राइट आंसर होगा आपका डी। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है और इसका उद्गम बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित जो यमुनोत्री हिमनद है, उत्तरकाशी में है, ये वहां से होता है। और यहाँ इसे क्या कहते हैं, उत्तरकाशी में कालिंदी तथा कालिंदिजा भी कहा जाता है इसको। उत्तर प्रदेश में यमुना का प्रवेश सहारनपुर जिले से होता है। तो याद रखना है कि यमुना का प्रवेश कहाँ पे होता है यूपी में, तो सहारनपुर जिले से होता है। थर्ड है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। तो अब यहाँ पे गंगा नदी की बात हुई है तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से, बिजनौर से। हमने यमुना की बात की थी तो सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है। और अगर गंगा की बात करेगा तो यहाँ पे बिजनौर जिले से है, यहाँ पे प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश बिजनौर जिले से होता है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है, तो प्रयागराज में होता है। और गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में होकर बहती है। प्रदेश में गंगा नदी सिंचाई का मुख्य स्रोत है। फोर्थ है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर होगा गोमती नदी। तो गोमती नदी की बात करें तो यह पूरी तरह उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। ये लखनऊ और जौनपुर में से होकर बहती है और अंत में गाजीपुर के पास ये गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पे कहा है कि गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा कस्बे की फुलहर झील से होता है। कहाँ से होता है, फुलहर झील से होता है। और यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ है, मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो ये इसको ध्यान रखना है आपको कि ये कहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र है। तो याद रखना है कि ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ है, तो मैदानी क्षेत्र में है। उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो फुलहर झील से हो रहा है। अगला है पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी, यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन में है केन, चंबल, हिंडन और सोन। तो इसका राइट आंसर तो चलिए ठीक है, सोन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा इसकी यमुना की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोंस को तमसा भी कहते हैं। ये सभी क्या है, यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और यमुना नदी की अगर उद्गम की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और यमुना अंत में कहाँ मिल जाती है, तो प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल नदी मानी जाती है। ये भी आप पॉइंट्स को याद रखेगा। अब आती है बात सोन की।
अगर सोन की मैं बात करूँ तो सोन नदी गंगा के दाहिनी मतलब ये राइट बैंक से होके मिलती है जाके गंगा में, और ये मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए जाके वहाँ बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यतः मैं बात करूँ तो ये सोनभद्र जिले के पास बहती है। यूपी में ये सोनभद्र जिले के पास बहती है। फिर बाद में ये बिहार में जो पटना है ना, वहाँ पे जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो सोन नदी पर ही रिहंद बांध बना हुआ है सोनभद्र में, ये जरूर याद रखिएगा। ये पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। सोन नदी पर रिहंद बांध कहाँ बना है? तो सोनभद्र में बना है। और किस नदी पर? तो सोन नदी पर बना है, और जिससे जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनी हुई है। ठीक है, तो इसी से संबंधित है। अगला है कि सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और यह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। पटना के पास यह गंगा नदी मिल जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का मिलान करना है। तो आप लोग इसका मिलान करिए। तो यमुना की सहायक नदी गंगा, इसमें सहायक नदियाँ एक तरफ दी गई हैं और एक तरफ नदियाँ हैं जो मेन रिवर है। तो यमुना, गंगा, चंबल, घाघरा और इनकी सहायक नदियों को इससे मैच कराना है किसकी क्या है। तो यहाँ पे यमुना की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे केन हो जाएगी। तो पहले का ए का 1 हो जाएगा। गंगा की कौन सी हो जाएगी? तो गंगा की गोमती हो जाएगी। चंबल की कौन सी होगी? तो पार्वती हो जाएगी। और घाघरा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी राप्ती हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन देखना है आपको, तो इसका ए ऑप्शन होगा। और ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। अब यहाँ पे मैं इसके जो पॉइंट्स हैं उनकी भी बात कर लेती हूँ। अगर केन यमुना, ठीक है, तो केन जो है यमुना की सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम है केन का, ये मध्य प्रदेश के जो कैमूर पहाड़ी है वहाँ से होता है, और ये बांदा जो यूपी का बांदा है उसके पास में ये यमुना से मिल जाती है। अगली है गोमती। तो गोमती किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत, अभी हमने पीछे पढ़ा कि पीलीभीत के गोमतताल से इसका होता है, और लखनऊ और जौनपुर इसी के किनारे बसे हुए हैं, याद रखिएगा। पार्वती की अगर बात करूँ तो ये चंबल की सहायक नदी है, और ये मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल में जाके मिल जाती है। घाघरा और राप्ती, ये वाला जो मैच था तो इसमें राप्ती की अगर बात करूँ तो घाघरा की सहायक नदी है। ये नेपाल से निकलकर कहाँ, गोरखपुर क्षेत्र वाले जो गोरखपुर वाला जो रीजन है वहाँ पे से होकर ये बहती है। अगला यहाँ पे देखिए, इसकी व्याख्या भी मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ आपको कि केन नदी भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बुंदेलखंड क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है। यमुना नदी की एक उपनदी है या सहायक नदी है, जो स्वयं गंगा नदी की उपनदी है। राप्ती उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती, अब राप्ती की बात कर रहा है तो राप्ती, श्रावस्ती बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। तो बरहज नामक स्थान पे किससे मिल जाती है राप्ती रिवर? घाघरा से मिल जाती है। गोमती नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। तो अगला है यहाँ पे पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की, जो कि मैंने बता चुकी हूँ आपको। अगला है 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धसान नहर बेतवा की सहायक नदी धसान से निकाली गई है, और कथन 2 है कि केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नीचे दिए गए कूट से सही कथनों का चयन करना है। तो इसके आपके दोनों ऑप्शन सही हैं कि धसान जो नहर है बेतवा की सहायक नदी धसान से निकाली गई है। तो बेतवा की सहायक नदी की मैं बात करूं तो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो बेतवा की 2 सहायक नदियां धसान, जमनी, ठीक है। अगला है यहाँ पे केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो भी सही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। एक नदी है, अब जो यूपी का जो हमीरपुर जिला है वो इससे लाभान्वित होता है, और ये जो नहर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की क्या है? संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के पन्ना जो जिला है उसके पास केन नदी के दाहिने तट से यह निकाली गई है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। 8वां है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये आप सभी को पता है कि 28 जिलों से होकर बहती है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1140 मतलब 1140 किलोमीटर ये बहती है यहाँ यूपी में। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर। तो यहाँ पे रामगंगा नदी की बात हो रही है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो बिजनौर।
रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधाटोली पर्वत से निकलती है। तो अगर पूछता है कि रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, पौड़ी गढ़वाल जिला है उसके दूधाटोली जो पर्वत है वहाँ से इसका उद्गम है। और यह नदी बिजनौर मतलब कालागढ़ जिले से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और तो रामगंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिला। मैदानी भाग में से इसमें कौन सी नदी आके मिल जाती है, तो कोय नदी मिल जाती है। और अंततः यह है कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पूछा जाता है कि गंगा नदी से ये कहाँ पर जाके मिलती है, तो कन्नौज के निकट, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है 10वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी मिल जाती है, देखिए इसमें फिर से पूछ लिया। और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो बताइए आप इनमें से कौन से आंसर इसके सही होंगे। तो इसमें कह रहा है कि सही उत्तर चुनना था, तो इसका केवल एक ही सही होगा, पहला वाला, कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बेतवा जो नदी है वो हमीरपुर के पास यमुना नदी से जाके मिलती है। तो कहाँ पे मिलती है, बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी से जाके मिलती है। अगर मैं बेतवा की बात करूँ तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो रायसीना जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब विंध्य पर्वत से इसका उद्गम होता है। और ये एमपी और यूपी से होकर बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करूं, धसान और जमनी। बेतवा की दो प्रमुख सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो धसान और जमनी है। और जो ओरछा शहर है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी व्याख्या भी पढ़ देती हूँ आपको। तो रामगंगा तुलनात्मक रूप से गैरसैंण के पास गढ़वाल पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी सी नदी है। तो ये इसका स्थान याद रखिएगा कि गैरसैंण के पास ये कहाँ से निकलती है, तो गढ़वाल पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी सी नदी है। और नजीबाबाद के पास उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। तो रामगंगा नजीबाबाद के पास उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। अंततः ये कन्नौज के निकट गंगा नदी जाके मिल जाती है। इसीलिए क्या होगा, इसका पहला वाला कथन सही था। बेतवा नदी का उद्गम होशंगाबाद एमपी के उत्तर प्रदेश में जो कि अभी बताया कि विंध्य रेंज से होता है। और एमपी यूपी दोनों में ये बहती है। और हमीरपुर में जाके या यमुना से जाके मिल जाती है। इतना मैंने बताया है आपको। अब 11 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ए है अहरौरा, बी है अडवा, सी है बघेलखंड और डी है बदुआ। तो ये जो बदुआ बांध है ये आपके यूपी में नहीं है। ये बिहार का जो बांका जिला है, बांका जिले में जो बदुआ नदी है वहाँ पर है, ये उस पे स्थित है। तो ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये अहरौरा बांध की, तो ये गरई नदी मिर्ज़ापुर में है। अडवा नदी मिर्ज़ापुर में है। और बघेल बांध की अगर बात करूँ तो ये जमुनहवा नदी करके बलरामपुर जिले के आसपास है। तो इस टाइप से ये बांध है। और यूपी के और भी प्रमुख बांध हैं, जैसे रिहंद डैम है, तो रिहंद नदी में है, जिला सोनभद्र। और यूपी का सबसे बड़ा बांध है रिहंद वाला। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनी हुई है, इससे संबंधित है किससे, तो रिहंद सागर डैम से, रिहंद बांध से। माता टीला की अगर बात करें तो बेतवा नदी पे है, जो कि झांसी में है। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो सिंचाई और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से। एक और है रामगंगा जो डैम है रामगंगा नदी पर बिजनौर में बना हुआ है। और यह बहुउद्देशीय ये परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है ये। और एक है अहरौरा डैम की अगर बात करें तो ये मतलब मिर्ज़ापुर में सिंचाई के उद्देश्य से बना हुआ है। मेजा डैम भी है बेला नदी प्रयागराज में, और ये सिंचाई के उद्देश्य से बना हुआ है। इस तरीके से कुछ डैम्स हैं यूपी के अन्य। यहाँ पे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बदुआ जो है यूपी में नहीं है, बिहार के बांका जिले में बदुआ नदी पर है। और अन्य बांधों में अहरौरा बांध गरई नदी मिर्ज़ापुर, अडवा बांध अडवा नदी मिर्ज़ापुर, बघेलखंड जो बांध है वो जमुनाहवा जो नदी है बलरामपुर जिला वहाँ पे पड़ता है। अगला है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। तो ये है आपकी गोमती नदी। तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी गोमती नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है। यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह राज्य के पीलीभीत जिले में स्थित गोमत ताल से निकलती है। और गाजीपुर जिला में सैदपुर के निकट, कहाँ पर, गाजीपुर जिला में सैदपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इस नदी के किनारे स्थित जो है प्रमुख शहर हैं। तो इसमें ये जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको याद रखना है कि ये किसकी सहायक नदी है। गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, तो राज्य के पीलीभीत जिले से निकलती है गोमत ताल से। गाजीपुर जिला में सैदपुर के निकट गंगा से जाके मिल जाती है। और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जो है इस नदी के
किनारे बसे हुए शहर हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आप भी जानते हैं इस चीज़ को। उपरोक्त विकल्पों में सबसे ज़्यादा जो नलकूप सिंचाई जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत संपूर्ण भारत के नलकूप सिंचित क्षेत्र का लगभग 28.19% हिस्सा आता है। उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश का स्थान है। तो याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा नलकूप सिंचाई कहाँ होती है, तो अपने यूपी में होती है, और इसके बाद आपका राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश का स्थान है। 14 एक निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जलप्रपातों की बात हो रही, चूनादरी, सिद्धार्थनगर, लखनिया और सबरी। तो यहाँ पे जो सबरी है वो कह रहा है कि कौन सा जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित नहीं है ना। तो जो सबरी जलप्रपात है चित्रकूट जिले में है। कहाँ पे है? चित्रकूट जिले में है। और बाकी चूनादरी, लखनिया, सिद्धनाथ दरी, ये सारे कहाँ हैं? तो ये आपके मिर्ज़ापुर में हैं। तो सबरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में नहीं है, बल्कि कहाँ है? चित्रकूट में है। और सिद्धनाथ दरी जलप्रपात, विंध्यन जलप्रपात, लखनिया जलप्रपात, चूनादरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। तो इनको सिद्धनाथ, विंध्यन, लखनिया और चूनादरी, ये सारे कहाँ हैं? तो जलप्रपात कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा युग सही सुमेलित है ना। तो इसमें अफजलगढ़ गंगा, नरौरा शारदा, बनबसा गोमती और गिरजा घाघरा, तो इसमें एक ही सुमेलित है, डी ऑप्शन वाला। गिरजा बैराज जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घाघरा नदी में स्थित है। वहीं अगर अफजलगढ़ की बात करें तो अफजलगढ़ जो बैराज है रामगंगा नदी पर बिजनौर जिले में है। अफजलगढ़ कहाँ है? तो अफजलगढ़ बैराज है रामगंगा नदी, बिजनौर जिला। नरौरा अगर बैराज की अगर बात करें तो ये है गंगा नदी में अलीगढ़ के पास। बनबासा की अगर बात करें, बनबासा बैराज शारदा नदी पर पीलीभीत जिले में। कहाँ पे? शारदा नदी पर पीलीभीत जिले में। तो यहाँ पे गिरजा बैराज उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घाघरा नदी पर, अफजल बैराज रामगंगा नदी बिजनौर जिला, नरौरा बैराज गंगा नदी अलीगढ़, बनबासा बैराज शारदा नदी पीलीभीत। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है कि कौन सा शहर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ, रामपुर, वाराणसी या गोरखपुर? तो इसमें आपका हो जाएगा रामपुर। रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। हालांकि इस नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधाटोली पर्वत से होता है। यह नदी बिजनौर मतलब कालागढ़ जो नामक एक जगह है वहां से मैदानी भाग में क्या करती है? प्रवेश करती है, तथा कन्नौज के निकट कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है जाके। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई इस नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो रामगंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उद्गम स्थल है उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जो जिला है, वहाँ पे जो दूधाटोली पर्वत है या दूधातोली पर्वत है वहाँ पर इसका उद्गम स्थित है और उद्गम है इसका। और यह नदी बिजनौर में जो कालागढ़ नामक जो स्थान है वहाँ से ये यूपी का जो ये मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट जाके गंगा में मिल जाती है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर तथा हरदोई इस नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है वो बसे हुए हैं। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए इसमें है बेतवा आपने पढ़ लिया, घाघरा पढ़ लिया, गोमती, पुनपुन तो नहीं पढ़े हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनपुन नदी। उपरोक्त विकल्पों में से पुनपुन नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। पुनपुन नदी बिहार में प्रवाहित होती है। पुनपुन कहाँ प्रवाहित होती है? तो बिहार में। फतुहा पटना के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है और अन्य नदियां बेतवा, गोमती, घाघरा ये सभी यूपी में प्रवाहित होती हैं। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो पहली बात, गंगा के किनारे कौन कौन से नगर स्थित है? जैसे कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, कन्नौज, इस टाइप से जो शहर हैं वो सभी कहाँ हैं? गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है गोरखपुर, तो जो गोरखपुर है वो गोरखपुर जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना है आपको कि ये राप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर कहाँ स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे। उपरोक्त विकल्पों में से गोरखपुर नगर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और इसमें से कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं ये सभी कहाँ हैं? तो गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर प्रणाली। कौन सी है? शारदा नहर प्रणाली। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली की अगर बात करूँ तो शारदा नहर प्रणाली है। इस नहर प्रणाली की कुल लंबाई 9,961 किलोमीटर है। वैसे लंबाई
पूछने को तो नहीं आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो शारदा नहर प्रणाली है। यह नहर प्रणाली कुल लगभग 8 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचित सुविधा प्रदान करती है। इस नहर प्रणाली के द्वारा पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर एवं प्रयागराज जनपदों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। तो ये आप इसको थोड़ा एक बार फिर से आप देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला है बाणगंगा बैराज उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो ये बाणगंगा नदी पर कहाँ पे, सिद्धार्थनगर। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा कि बाणगंगा बैराज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। यह बैराज बाणगंगा नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लोगों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।